दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान बवाल, प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच हुई झड़प, जंतर मंतर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। जंतर मंतर पर हाई अलर्ट, पथराव में एसीपी समेत कई पुलिस वाले जख्मी, दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सिक्योरिटी। दिल्ली संसद मार्च हिंसा मामले में पुलिस की नई जांच, इंटरनेट के बिना चलने वाले मैसेजिंग ऐप्स के इस्तेमाल की आशंका, ब्लूटूथ आधारित ऐप्स की भूमिका खंगाल रही है दिल्ली पुलिस। दिल्ली में जंतर मंतर हिंसा मामले में एक्शन में दिल्ली पुलिस, एआई कैमरों से हो रही है हिंसा, इसमें शामिल लोगों की पहचान हो रही, पुलिस का दावा है हमला करने वाले कई संदिग्धों की पहचान की गई। सीजेपी मार्च हिंसा की जांच में बड़ा खुलासा, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जुटाई गई भीड़, मैसेजिंग ऐप्स के इस्तेमाल की जांच में जुटी हुई है दिल्ली पुलिस। संसद मार्च हिंसा मामले में एनआईए जांच की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका, हिंसा, तोड़फोड़ और हमलों की स्वतंत्र जांच की मांग है। सोनम वांगचुक का वीडियो संदेश, कहा भरोसा मिले तो आज ही अनशन तोड़ दूंगा, छात्रों पर केस खत्म करने का भरोसा दें, बोले छात्रों पर बल का इस्तेमाल न हो। सीजेपी ने सरकार के सामने 4 मांगे रखी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ की मुआवजे की मांग, कहा लाठीचार्ज करने वालों पर हो एक्शन। मेदांता हॉस्पिटल में सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे थे विपक्षी नेता, पुलिस ने विपक्षी सांसदों को रोक दिया, विपक्षी सांसदों ने वांगचुक की पत्नी को चिट्ठी दी। छात्रों के प्रदर्शन पर सलमान खान का पोस्ट, छात्र बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए हुए एकजुट, लेकिन प्रदर्शन में हिंसा से हुआ दुख। दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशंस पर मेट्रो सेवा फिर से शुरू, 16 मेट्रो स्टेशंस कल बंद कर दिए गए थे, प्रदर्शन के कारण बंद किए गए थे मेट्रो स्टेशन। दिल्ली हाईकोर्ट से केंद्र और पुलिस को नोटिस, 20 जुलाई को प्रदर्शन को लेकर नोटिस, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखी जाए, 11 सितंबर को अगली सुनवाई मामले में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आरोपों पर जेपी नड्डा का पलटवार, बोले छात्रों के मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं राहुल, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, कहा छात्रों के नाम पर फैला रही अराजकता, बोले कांग्रेस एसपी देश को बांटना चाहते हैं। राजनाथ सिंह का विपक्ष पर हमला, कहा छात्रों को गुमराह किया गया, बोले छात्रों को सुनना हमारी पहली प्राथमिकता है। दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान अब तक 199 पुलिस वाले हुए जख्मी, जख्मी में 8 आईपीएस ऑफिसर्स शामिल हुए। महाराष्ट्र के नागपुर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, संविधान स्क्वायर पर विरोध प्रदर्शन, पुलिसकर्मियों के साथ हुई झड़प। उत्तर भारत से दक्षिण तक 17 राज्यों में भारी बरसात की चेतावनी, मौसम विभाग का गुजरात और महाराष्ट्र में मूसलाधार बरसात का अलर्ट। भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज से शुरू होगी 3 T20 मैचेस की सीरीज, हरारे में खेला जाएगा पहला मुकाबला, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में लगातार 6 मैच हार चुकी है टीम इंडिया, अब जीत की तलाश। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सामने आने के बाद आज अयोध्या में होगा संत सम्मेलन, विश्व हिंदू परिषद और संघ के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आज गोरखपुर को देंगे 6 लेन फ्लाईओवर की सौगात, सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 955 करोड़ की कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। ज्ञानवापी के सीलबंद हिस्से में पूजा की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हिंदू पक्ष की ओर से सावन के महीने में सीलबंद एरिया में जलाभिषेक की मांगी गई है अनुमति। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पूरे मानसून सत्र से निलंबित, महिला सांसदों पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में कार्रवाई, लोकसभा स्पीकर ने तुरंत सदन परिसर छोड़ने के दिए निर्देश। गोरखपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी, जलभराव पर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, अगर लापरवाही मिली तो होगा एक्शन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस दफ्तर के आगे इकट्ठा हुए बीजेपी कार्यकर्ता, भारी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात। पटना में लेफ्ट के छात्रों का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव, लेफ्ट के संगठन आयसा का हिंसक प्रदर्शन। कल्याण बनर्जी लोकसभा से निलंबित हुए, पूरे सत्र के लिए निलंबन हुआ, काकोली घोष की शिकायत पर हुआ एक्शन, टीएमसी सांसद हैं कल्याण बनर्जी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, आतंकियों ने की पुलिस टीम पर फायरिंग, एक पुलिस वाला शहीद, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी को दी गई श्रद्धांजलि, जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने श्रद्धांजलि दी। अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद अलर्ट, 1000 से ज्यादा ओजीडब्ल्यू को हिरासत में लिया गया, अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अयोध्या में हुई राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक, 5 संतों की धार्मिक समिति के गठन का फैसला, सीईओ की नियुक्ति के 1 महीने बाद होगी, 2 सितंबर को अगली बैठक। समंदर में बढ़ेगी इंडियन नेवी की ताकत, आज नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ एनएस मालवन, घातक रॉकेट टॉर्पीडो से लैस, माइन बिछाने में उस्ताद। अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले फिर से शुरू किए, अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा कि ईरान की ताकत को कम करना हमारा मकसद, नागरिक जहाजों की सुरक्षा पर हमारा फोकस। ईरान के बुशहर में मौजूद न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास पावर स्टेशन पर मिसाइल अटैक, प्रांत के गवर्नर ने अटैक की पुष्टि की, मिसाइल के बिजली स्टेशन पर गिरने का दावा है। ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर पलटवार, कुवैत में अमेरिकी बेस पर किया हमला, 10 किलोमीटर दूर तक दिखाई दी आग की ऊंची ऊंची लपटें।
ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ने अमेरिका और सहयोगियों को खुली दी चेतावनी, हमले का मिलेगा करारा जवाब, समर्थन करने वाले भी होंगे निशाने पर। ईरान के स्पीकर गालिबाफ ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर दिखाई सख्ती, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, ईरान की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हुई, हॉर्मुज से गुजरेगा एक भी टैंकर नहीं। IRGC की ट्रंप को चेतावनी, हॉर्मुज से तेल की एक बूंद भी नहीं होगी निर्यात। IRGC ने शाही ड्रोन पर लगाई स्पेनिश फुटबॉलर लामिन यमाल की तस्वीर, लिखा फिलिस्तीन और ईरान के समर्थक दुनिया के चैंपियन हैं। यमन के पास सऊदी तेल टैंकर पर बड़ा हमला, हूती विद्रोहियों ने जहाज पर दागी मिसाइल, लाल सागर क्षेत्र में बढ़ गया तनाव। न्यूयॉर्क कोर्ट पहुंचे निकोलस मादुरो, ड्रग तस्करी मामले में हुई प्री ट्रायल सुनवाई। सुनवाई के बाद निकोलस मादुरो फिर जेल लौटे, अमेरिका में ड्रग तस्करी मामले की सुनवाई पूरी, 1 जून 2027 से शुरू होगा ट्रायल। मादुरो की सुनवाई के बाहर बंटे समर्थक और विरोधी, न्यूयॉर्क कोर्ट के बाहर लगे मादुरो को सजा दो और वेनेजुएला से दूर रहो के नारे। रूस में वाइल्ड बेरीज के 2 वेयर हाउसेस में लगी भयंकर आग, हाथ से लाखों डॉलर का नुकसान, आग बुझाने की कोशिश जारी है। कांगो में एबोला आउटब्रेक से हड़कंप मचा, अब तक एबोला के 2473 केसेस सामने आए, एबोला से अब तक 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के किंघई प्रांत में हादसे का शिकार हुआ जायरोकॉप्टर, 2 टूरिस्ट पर गिरा जायरोकॉप्टर, दोनों के सर में आई काफी गंभीर चोट। फिलीपींस के मनीला में आसियान विदेश मंत्रियों की हुई बैठक, आसियान की बैठक में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई। जम्मू कश्मीर में भारी बरसात का दौर बरकरार, वैष्णो देवी यात्रा लगातार चौथे दिन के लिए स्थगित हुई, मौसम विभाग ने भी जारी किया अलर्ट। पुंछ जिले के सूरनकोट मदाना के पास जबरदस्त भूस्खलन, ट्रैफिक को रोका गया, सड़क से मलबा हटाने का काम लगातार जारी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मूसलाधार बरसात का दौर बरकरार, बरसात के चलते बने बाढ़ जैसे हालात, जगह जगह पानी भरने से बड़ी परेशानी। अमरनाथ यात्रा लगातार दूसरे दिन भी स्थगित रही, खराब मौसम और भारी बारिश की वजह से स्थगित करनी पड़ी है यात्रा। चिनाब घाटी में जोरदार बरसात का दौर बरकरार, जम्मू श्रीनगर NH44 को किया गया बंद, प्रशासन ने जारी की इसको लेकर एडवाइजरी। चिनाब नदी में जलस्तर बढ़ने से बढ़ी परेशानी, घाट पर स्थित शिव मंदिर के अंदर घुस गया नदी का पानी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दमोह में बरसात ने बढ़ाई परेशानी, तेज बरसात के चलते कई जगह जलभराव, लगातार बरसात के चलते जह गया पुराना कुआं। MP के सीहोर में जलभराव के कारण आवाजाही पर असर, नदी का जलस्तर बढ़ने से खतरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। रायगढ़ में भारी बरसात का दौर जारी, उफनती मांझ नदी के बीच फंसी ट्रैक्टर ट्रॉली, ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को निकाला बाहर। उत्तराखंड में बारिश के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ाई गई तैनाती, क्योंकि यहां पर मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। कर्णप्रयाग में सड़क पर बोल्डर गिरने से यातायात प्रभावित हुआ है, जिस वजह से BRO सड़क से मलबा हटाने का काम कर रहा है, 30 से ज्यादा सड़कें बंद है। बुल्गारिया के वर्ना में मौसम ने कहर बरपा दिया, भारी बरसात और उफनते समुद्र में मची है तबाही, बीच पर बहकर पहुंचे सामान, कई इलाकों में नुकसान। इंडोनेशिया के बाटम में बवंडर ने कंस्ट्रक्शन साइट पर भारी तबाही मचाई, बड़े बड़े पैनल उखड़कर गिर गए, प्रशासन ने जारी की चेतावनी। ब्राजील के सांता कैटरीना में भयंकर आंधी तूफान और ओलावृष्टि और तेज हवाओं से बिगड़े हालात, भारी बरसात के बीच प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। दक्षिणी ब्राजील में बारिश का कहर, भारी बारिश ने बाढ़ और नदियों के उफान की वजह से कई इलाकों को जलमग्न कर दिया, जनजीवन प्रभावित हुआ। पाकिस्तान के नारेन खागान घाटी में बरसात से हालात हुए खराब, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें हुई क्षतिग्रस्त, सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई। अफगानिस्तान में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, बाढ़ से अब तक 100 लोगों की मौत, कई लोग लापता, राहत बचाव कार्य लगातार जारी। रूस के कोसोवो में आंधी और बरसात के साथ गिरे बड़े बड़े ओले, कई इलाकों में हुआ भारी नुकसान। इटली के एमिलिया रोमाग्ना में मौसम का कहर, भीषण डाउनबर्स्ट और विशाल ओलों ने मचाई तबाही, वाहनों और संपत्तियों को पहुंचा भारी नुकसान। ब्राजील के रियो ग्रांडे दो सुल में बाढ़ का कहर बरपा, उफनती नदी में बहा पूरा घर, भारी बरसात से कई इलाकों में तबाही। यमन में बारिश के बाद बदतर हुए हालात, रिहायशी इलाकों में बह रहा है पानी, बाढ़ से बड़ी आबादी प्रभावित हुई। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में बाढ़ का कहर, कई घर जलमग्न, राहत बचाव अभियान तेज हुआ। तुर्की के मुगला प्रांत में जंगल में लगी भीषण आग, तेज हवाओं की वजह से रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है आग, सैकड़ों दमकल कर्मी विमान राहत अभियान में जुटे हुए हैं। इटली के सिसिली में जंगल में भयंकर आग, रिहायशी इलाकों तक पहुंची लपटें, दमकल की कई टीम्स आग बुझाने में लगी हुई। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में मूसलाधार बारिश की वजह से घर और दुकानें जलमग्न हुई, पूरे राज्य में इमरजेंसी घोषित, राहत बचाव अभियान तेज हुआ। रूस के निजनी नोवगोरोद में मौसम का कहर, भयंकर ओलावृष्टि के बाद बाढ़ के हालात, बरसात और जलभराव से जनजीवन पर असर।
चीन के शियान में जबरदस्त तूफान ने मचाई भारी तबाही, कई वाहनों और घरों को पहुंचा नुकसान। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। इंडोनेशिया के रियाओ द्वीप प्रांत में बवंडर ने कहर बरपाया, बवंडर से हुआ काफी नुकसान, राहत बचाव का काम चल रहा है। वर्जीनिया में जबरदस्त तूफान का कहर, कई इलाके बाढ़ की चपेट में आए, हजारों घरों के बिजली गुल, राहत बचाव कार्य जारी। क्रोएशिया में आया जबरदस्त तूफान, तट पर आए तूफान से रात में जगमगा उठा आसमान। नॉर्थ मैसेडोनिया में जबरदस्त तूफान आया, सड़कों पर मलबा बिखरा, लोगों की बड़ी परेशानी, मलबा हटाने का काम जारी। फ्रांस के जंगल में लगी आग से नुकसान काफी हुआ, लोगों के घर भी आग की चपेट में आए, आग से लाखों का नुकसान, काबू पाने की कोशिश चल रही। स्पेन के जंगलों में भीषण आग ने लिया विकराल रूप, आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी, आसपास के इलाके को करवा दिया गया खाली। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से 400 साल पुरानी ऐतिहासिक तोप चोरी, ऐतिहासिक तोप की तलाश में पुलिस की छापेमारी चल रही। एमपी के उज्जैन में हनी ट्रैप का भंडाफोड़, 50 लाख की फिरौती मांगने वाले गैंग का पर्दाफाश, मुख्य आरोपी समेत 10 लोग हुए गिरफ्तार। यूपी के चंदौली में हेरोइन तस्करी का भांडाफोड़, 31 लाख की हेरोइन के साथ शातिर तस्कर गिरफ्तार, पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त कार्रवाई। यूपी के चंदौली में पुलिस की बड़ी सफलता, 50,000 का इनामी लुटेरा शहजाद अली गिरफ्तार, आरोपी शहजाद के कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस हुए बरामद। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पैसेंजर ट्रेन में खूनी बवाल, किन्नर और उसके साथियों पर चाकुओं से हमले का आरोप, सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में कावड़ मेले को लेकर मांग, अश्लील भजनों और अमर्यादित झांकियों पर रोक की अपील, कलाकार एसोसिएशन ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस एनकाउंटर में बदमाश जख्मी, शातिर चोर के पैर में लगी गोली, एनकाउंटर के बाद बदमाश गिरफ्तार। यूपी के पीलीभीत में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, मौके से 3 गौखश गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में 1 बदमाश घायल। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अनोखी शादी, रीलबाज 3 सगी बहनों ने कैमरामैन से की शादी, वायरल वीडियो आया सामने। यूपी के बदायूं में इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, कई आपराधिक मामलों में फरार चल रहा था आरोपी। उत्तर प्रदेश के जालौन में जुआरियों पर पुलिस का छापा, 8 जुआरी गिरफ्तार, कई अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुए। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पेट्रोल पंप पर हंगामा, पेट्रोल में पानी मिलाने का आरोप लगा, ग्राहकों ने जमकर विरोध किया, कर्मचारियों ने ग्राहकों को पीटा। सोनभद्र में अवैध शराब पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 18,000 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब नष्ट, ऑपरेशन दहन के तहत हुई कार्रवाई। कानपुर में 250 करोड़ के साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा, 50,000 के 2 इनामी आरोपी हुए गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 1600 से ज्यादा शिकायतें पहले से दर्ज हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली सरकार का फैसला, कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाली मीट की दुकानें यात्रा के दौरान रहेंगी बंद। अमरोहा में कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट पर पुलिस, हुड़दंग मचाने वालों पर होगा एक्शन, 12 फीट से ऊंचे डीजे पर लगाई गई रोक। बुलंदशहर में हथियारों का प्रदर्शन हुआ, हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया, दोनों हाथ में पिस्टल लिए फायरिंग करता नजर आया एक युवक। विकासनगर में फायरिंग का मामला आया सामने, फायरिंग में एक युवक की मौत, एक महिला की हालत गंभीर, जांच जारी। चित्तौड़गढ़ में 300 किलो एक्सपायरी रसगुल्ले जब्त, खाद्य विभाग की टीम ने यात्री बस से जब्त की एक्सपायरी रसगुल्ले, जांच चल रही। यूपी के हाथरस में 4 साइबर ठगों को किया गया अरेस्ट, कई राज्यों में फैला था साइबर ठगी का रैकेट, ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर किया करते थे ठगी। मध्य प्रदेश के गुना में मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ एक्शन, 80 वाहन चालकों का काटा गया चालान, जब्त साइलेंसर्स नष्ट हुए।